बिहार के पैडमैन के रूप में उभर रहे बिहार के बेटे विशु हमारे साथ हैं। आज पटना के एक ऐसे स्लम बस्ती में है जहां पर ना लोग पैड के बारे में जानते थे ना पीरियड के बारे में कि पीरियड आखिर होता क्या है। तो विशु जी, आप जिस मुहिम के साथ लगातार आगे बढ़ रहे हैं, क्या लगता है आपको? अब बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग भी आखिरकार सपोर्ट करने आ गए तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और ऐसे बहुत सारा एरियाज़ है जहाँ पे हम लोग हमेशा जाते हैं और उनको मोटिवेट करते हैं। और आज ये बहन का ये पीरियड स्टार्ट हुआ था तो हम लोग यहाँ पे आए थे। यहाँ पे जितने भी महिलाएं और बच्चियाँ हैं सबको बताया इसके बारे में, तो सब लोग कहीं ना कहीं मोटिवेट हो रहा है। तो इसके प्रति जो है पीरियड डे सेलिब्रेशन मुझे लगता है कि हर जगह होनी चाहिए। इससे क्या होता है कि वहाँ के जो पेरेंट्स होंगे उनमें भी बदलाव आएगा, उनके परिवार में और साथ ही साथ समाज में भी बदलाव होगा। छोटी छोटी बच्चियाँ जो उनके अंदर एक एक्सपेक्टेशन जगेगा कि मेरा जब पीरियड स्टार्ट होगा तो हम भी सेलिब्रेट करेंगे, तो इस मुद्दे पे खुल के बात करेंगे। और जो ये टैबूज़ है हमारे समाज में वो टैबूज़ भी बहुत जल्द ख़त्म होंगे और जो मिथ्स फैले हुए हैं उस पर उजागर होने की ज़रूरत है। और रही बात कुछ झुग्गी झोपड़ी वाले एरिया में, ग्रामीण क्षेत्रों में सब लोग ये सैनिटरी पैड की जगह गंदे कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं, उससे बहुत सारी बीमारियां हो रही है। और उन लोगों को मैं फ्री में एवरी मंथ सैनिटरी पैड भी प्रोवाइड करता हूं, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ पॉजिटिव हो रहा है। और अभी बिहार के अलावा मेरे पास यूपी से भी कॉल्स वगैरह आ रहे हैं और वहाँ पे भी बुलाया जा रहा है कि आके पीरियड डे सेलिब्रेट कीजिए। तो ये मैसेज बहुत दूर तक पहुँच रहा था मुझे। गांव और स्लम की तो बात अलग है, शहरों में भी अभी भी अगर दुकान में कोई महिलाएं अगर पैड लेने जाती हैं तो ब्लैक कलर का प्लास्टिक या फिर पेपर में लपेट करते हैं, वो खुलकर। जी हाँ, देखिए पहले तो इस चीज़ को लेके एक मेंटलिटी बनी हुई है, उसी मेंटलिटी के अनुसार चल रहे हैं हम। कोई भी लोग खुल के बात नहीं कर पा रहे हैं, तो इसी वजह से जब भी महिलाएं, कोई भी एजुकेटेड महिलाएं भी जाती है तो वो पेपर में मांगेगी या रैपिंग करके वो मांगती है सैनिटरी पैड। और दुकानदार ऑलरेडी ये सब चीज़ करके दे रहे हैं। अब मानिए चरस गांजा कुछ भी रहता है, सब लोग ओपनली ऐसे करके लेके जाते हैं, बहुत सारे लोग छुपाते हैं। तो ये तो खैर हाइजीन की चीज़ें हैं, तो सबको इस पर खुल के बात करनी चाहिए, इतना शर्माने की ज़रूरत नहीं है। तो खैर ये मेंटलिटी धीरे धीरे दूर हो रही है। यहाँ जब मान के चलिए मैं सड़कों पर पोस्टर लेके उतरता हूँ और मैं लोगों से अपील करता हूँ कि आप हमें पैड दीजिए और इस पर खुल के बात कीजिए, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें बदलाव हो रहा है हमारे समाज में। और यहाँ पे भी सारी महिलाएं, यहाँ पे जब हम लोग लड़का होके आ रहे हैं सबको पैड देने, सब लोग ओपनली आ रहे हैं, हाथ में टच कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। मैं करीब आधे घंटे से यहाँ पे हूँ, देख रहे थे कि सब ले रहे हैं आराम से, कुछ से आपसे बात कर रहे हैं, आपको थैंक यू कह रहे हैं। तो कितना पहले ये मुहिम आप शुरुआत किए थे? ये मेरा करीब करीब 1 साल होने वाला है इस मुहिम को। और पटना आए थे तो किस चीज़ के लिए आए थे और आप कैसे? पटना तो मैं स्टार्टिंग में 8-10 साल पहले आया था, मैं फिल्म मेकिंग करने के लिए। तो उस समय अभी मैं थिएटर वगैरह कर रहा हूँ, तो अभी ज़्यादातर रुचि इसमें हो गया, इन्वॉल्वमेंट इसमें ज़्यादा हो रहा है, तो मेरा ज़्यादातर टाइम इसी में जा रहा है। तो मेरा फिल्म मेकिंग का प्रिपरेशन का वो चल रहा था, धीरे धीरे कहीं ना कहीं उससे थोड़ा इसमें ज़्यादा ख्याल क्यों आया? क्योंकि दूसरे के लोग एकदम मतलब कम ही काम करना चाहते हैं और काम भी करते हैं तो वो ज़्यादा प्रचार करते हैं, लेकिन आप ये सबसे बहुत दूर रहते हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए ये काम दिमाग में धीरे धीरे इसलिए आया कि जब भी मैं घर के लिए या पैड वगैरह लेने के लिए मेडिकल स्टोर पे जाता था तो वहाँ पे क्या था ना कि हेजिटेशन होने लगता था। दूसरी अगर कोई महिलाएं देख रही थी लड़का पैड खरीद रहा, दुकानदार भी ऐसे करके देखता था, फिर वो रैपिंग करके देता था। मुझे लगा कि यार ऐसा ये तो नेचुरल चीज़ें है। उसके बाद फिर मैं एक NGO में गया था, वहाँ मैं पैड वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करता था। तो उससे क्या होता था, एक बार गए सब लोग फोटो के लिए बस पैड डिस्ट्रीब्यूट करते थे। कभी मतलब आपकी पहचान इस रूप में बन चुकी है कि कोई कंपनी अगर स्टार्ट कर ले या फिर वो कह दे कि आप जितना आपको बांटना बांटिए, बस मेरा कंपनी का नाम है, तो ऐसे एकदम आराम से ऑफर आता है? हाँ मेरे पास आता है, लेकिन बहुत सारे का क्या होता है कि उसका एडवर्टीजमेंट का ज्यादा पर्पस रहता है, हेल्पिंग का नहीं रहता। अगर हम अभी भी देखते हैं कि आप सड़कों पर अभी भी निकलते हैं और सड़कों पर से कलेक्ट करते हैं आप। जी हाँ बिल्कुल, और मैं चाहता हूँ कि मेल जो भी हैं वो इस चीज़ को समझे और वो भी पैड अपने फीमेल को दे घर में भी जाके। इससे क्या होता है, एक बदलाव होगा, एक मानसिकता भी इस टॉपिक पे चेंज होगा। तो हम लोग इसके फील्ड में काम कर रहे हैं और मुझे लगता है कि और भी लोग आगे आए और इस फील्ड में आगे बढ़े, ताकि इससे क्या होगा, समाज में बहुत इस चीज़ की ज़रूरत है। अभी जिस दुर्गा की आप बात कर रहे थे, इस ऐसी कितनी दुर्गा का आप पहला? हाँ ऐसा अभी 7 का कर चुके हैं हम लोग। अभी 4 का अभी लिस्ट आया था जिसमें 1 का और का किए, अभी 3 बच्ची का और है मेरे पास। फिर इसके अलावा यूपी में 1 का है, फिर देखते हैं जैसा प्लानिंग होगा हम लोग। मतलब बिहार से अब यूपी भी जाना है? जी हाँ, यूपी का भी। कुछ दिन पहले मेरे पास लखनऊ से कॉल्स आया था, तो लखनऊ का प्लानिंग था, वहाँ कुछ घटनाएं घट गई थी तो वो हम लोग नहीं कर पाए थे। जाने का सब कुछ हो गया था, लेकिन रिसेंटली नाइट में कॉल आया, कुछ घटनाएं घटी थी, वो कैंसिल हो गया। लेकिन अभी हमारा बलिया से कॉल आया है 2 दिन पहले, तो डेट थोड़ा डिसाइड करते हैं। बातचीत का सिलसिला जब शुरू हुआ तो हमने आपको बिहार के पैडमैन के रूप में उभर रहे विशु इस नाम से संबोधित किया, तो आपको लगता है कि आप ये कंटिन्यू कर पाएंगे आगे? अभी तो मेरा चल रहा है और मुझे कहीं से डिमोटिवेशन वाली चीज़ें नहीं आ रही है। अगर उस चीज़ को अगर लेके मैं चलूँ तो एवरी दिन बहुत सारे थ्रेडिंग आ रहा है, बहुत सारे अब्यूजिंग मुझे पड़ रहा है, लेकिन उससे मुझे मेरे ऊपर फ़र्क नहीं पड़ रहा। और पहले जो मैं काम कर रहा था उससे कहीं ना कहीं और धीरे आगे बढ़ रहा हूँ मैं इस फील्ड में ही। पहले मैं 1-2 जगह दे रहा था, अभी 4-4, 5-5 जगह दे रहा था। पहले मैं एक लड़की का पीरियड सेलिब्रेट किया था, अभी 7-7 बच्ची का किया। तो कहीं ना कहीं मेरे लिए और तो ये मोटिवेशन की बात है और मैं धीरे धीरे इस चीज़ को आगे लेके बढ़ रहा हूँ। तो कहीं मुहिम को लगातार कंटिन्यू रखने के लिए लोगों से क्या अपेक्षा? लोगों से यही अपेक्षा करूंगा कि आप सब मुझे बताइए
कि किसी बच्ची का पीरियड स्टार्ट होता है तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, हम लोग आएंगे, हम अपनी तरफ से उनका सेलिब्रेट करेंगे। और अगर आपको लगता है कि आपको हेल्प करना चाहिए आपको, तो बिल्कुल आप हमें सैनिटरी पैड भी डोनेट कर सकते हैं, या आसपास में भी आप कहीं पे भी सैनिटरी पैड डोनेट कीजिए जहाँ की महिलाएं बच्चियाँ यूज़ नहीं कर पा रही हैं। और वैसे लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो अपने घर में भी, तो अभी भी मैं खुद भी अगर अपने घर जाता हूँ तो अधिकतर लोगों के घर में देखते हैं कि बहनें जब आती हैं तो वो खरीद कर रखती हैं माँ के लिए, जी। तो भाई से एकदम मतलब ये चर्चा नहीं कर पाते लोग हाँ, तो अपने इसी घर में। चीज़ को चेंज करना है। जैसे क्या होता है पीरियड्स में अगर बहन को अगर पेट में दर्द हो रहा है, माँ, आंटी किसी को भी, तो वो लोग हाइड करती हैं, खुल के बात नहीं कर पाएँगे, पीरियड्स है, पीरियड्स का टाइम आ रहा है या इसलिए दर्द हो रहा है, वो सब नहीं हाइड करती है। इवन सैनिटरी पैड भी रहता है तो पिल्लो में या कहीं डाल के, कहीं कबर्ड में किसी तरह उसको छुपा के रखती है। मानो कि जैसे कोई पुरुष देख ले तो कोई जुर्म हो जाएगा, इस तरह से मेंटालिटी है। तो इस चीज़ पे खुल के बात है, ये नेचुरल प्रोसेस है, इसको नॉर्मल लीजिए, इतना हाइलाइटेड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये कोई जो कहते हैं कि इज़्ज़त है लीजिए, और जो भी पुरुष है घर में, कोई भाई हैं या कोई भी अंकल जो भी हैं कोई, सब अपने घर के लिए भी पैड खरीदिए, आप पहल कीजिए, ताकि जब आप पहल कीजिएगा खुद ब खुद इस पे जो एजिटेशन है वो दूर हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो खूब सारा सपोर्ट करिए विशु को, ताकि ये आगे अपनी मुहिम को, जिस मुहिम को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, ये आगे कंटिन्यू कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।